गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल। तो आइए देखते हैं शुष्क सेल क्या है। शुष्क सेल बेटा सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो शुष्क सेल है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो शुष्क सेल जो है ये लेक्लांसी सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। शुष्क सेल का जो उपयोग है ये कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग बेटा रेडियो में, खिलौने में, टार्च में, कैलकुलेटर में, इन सब में जो सेल उपयोग किया जाता है वही सेल क्या है? शुष्क सेल है। फिर ये शुष्क सेल का बेटा नामांकित चित्र है। चित्र में चलिए वर्णन समझते हैं कि कौन क्या अवयव है। तो शुष्क सेल में देखिए इसके वर्णन में सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये एक जिंक पात्र का, जिंक धातु का एक बेलनाकार पात्र बना हुआ है। जिंक का एक बेलनाकार ये पात्र बना हुआ है जो किसका काम करता है? एनोड का कार्य करता है। जिंक का जो ये पात्र है बेलनाकार बना है ये बेटा किसका काम करता है? एनोड का कार्य करता है। फिर इस पात्र के मध्य में बीच में देखिए कि एक ये क्या है बेटा? ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है और ये छड़ किसका काम करती है? कैथोड का कार्य करती है। फिर इस छड़ के, ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर देखिए तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण का गाढ़ा पेस्ट भरा है। गाढ़ा पेस्ट भरा है इसीलिए देखिए यहाँ पे ये इसके जो अवयवी कण हैं आपको एकदम पास पास दिखाए जा रहे हैं, चित्र में बना है ना। तो पास पास का अर्थ है कि इसका गाढ़ा काला पेस्ट भरा होता है और इस पेस्ट और पात्र की दीवार के मध्य में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ है और जिंक पात्र के बाहरी भाग में मोटे कागज की परत लगी होती है। ये सेल को विद्युत रोधी बनाने के लिए लगी होती है। तो इस सेल में कौन क्या है? ऊपर देखिए ये धातु की कैप लगी हुई है, धातु की टोपी, और ये क्या है? पिच सील। पिच सील यानी यहाँ पे ऐसे पदार्थ से इसको सील पैक रहता है कि ये जो अंदर का लिक्विड पदार्थ है ये बाहर ना निकल पाए। तो इस चित्र में कौन क्या है ये जान गए अच्छे से। इसका वर्णन कैसे लिखेंगे एक बार पुनः देखिए। सबसे पहले कहाँ शुरुआत करेंगे वर्णन में कि शुष्क सेल में एक जिंक धातु का बेलनाकार पात्र होता है जो किसका काम करता है? एनोड का कार्य करता है। इस पात्र के मध्य में बीच में एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो कैथोड का कार्य करती है। इस ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण का गाढ़ा काला पेस्ट भरा होता है। इस पेस्ट और पात्र की दीवार के मध्य में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है और जिंक पात्र के बाहरी भाग में मोटे कागज की परत लगी होती है सेल को विद्युत रोधी बनाने के लिए। इसके बाद देखिए कि इस सेल में क्रियाविधि कार्य कैसे होगा। तो जब सेल कार्य करता है तो जो जिंक है, जिंक एनोड का कार्य करता है, तो जिंक क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। देखिए जब सेल कार्य कर रहा होता है तो जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और जिंक सदैव कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है बेटा? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो कौन सा आयन बनता है? Zn2 पॉजिटिव आयन बनता है। तो जब सेल कार्य करता है तो जिंक धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Zn2 पॉजिटिव आयन बनाता है या तो देता है, लिख सकते हैं। और जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो यह त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन बेटा बाहरी परिपथ से कहाँ की ओर जाएगा? कैथोड की ओर जाता है। तो कैथोड उसको क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। अब इलेक्ट्रोड पर जितनी भी होने वाली अभिक्रियाएं हैं पूर्णतः जटिल हैं, फिर भी अनुमानित कैसे समझाया जा सकता है आगे देखिए। एनोड पर देखिए, एनोड जिंक धातु का बना है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Zn में 2 बार पॉजिटिव आयन आ गया। यहां पर कौन सी प्रक्रिया हुई? ऑक्सीकरण क्रिया हुई।
फिर कैथोड में देखिए क्या काम हुआ है, जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है उसको कैथोड क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास प्रोटॉन होने चाहिए मुक्त करने के लिए। तो प्रोटॉन कहां से प्राप्त होगा, तो देखिए पेस्ट किसका भरा था बेटा, एक अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का। ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो अमोनियम क्लोराइड जब अपघटित होता है तो NH4 पॉजिटिव, अमोनियम में एक बार धन आयन आता है, क्लोरीन में एक बार ऋण आयन आता है। तो हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड को अपघटन से ये जो 2 बार अमोनियम आयन प्राप्त हुआ है इसके हम 2 अणु ले लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 बार धन देने के लिए चाहिए भी, तो 2 बार क्या करेंगे, अमोनियम आयन लिए। एक्वस लिखा है क्योंकि ये जलीय विलयन में होता है। और इसके बाद क्या करेंगे, 2 अणु हम किसके लेंगे, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। ये भी कहेंगे कहां प्राप्त हुआ है, तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड चित्र में देखिए, ये जो ग्रेफाइट क्षण है इसके चारों ओर मैग्नीज डाई ऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण का पेस्ट भरा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, मैग्नीज डाई ऑक्साइड लेंगे। तो जब यहां पे देखिए अपघटन, ये कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 धन निकल जाएगा। और जब 2 धन निकल जाएगा तो इसमें देखिए बचा क्या क्या है, 2 बार MnO2 का अर्थ है मैग्नीज और 2 बार ऑक्सीजन। ये कितनी बार है होगा, 2 बार। फिर इधर NH4 है, NH4 का मतलब है हाइड्रोजन कितनी बार, 4 बार। इसमें क्या है, एक धन और 2 बार क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो एक धन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, एक धन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल। फिर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले बनेगा MnO3, ऐसे Mn2O3, ये आपस में जुड़ के एक उत्पाद बना लेंगे Mn2O3 प्लस। अब बचा क्या क्या, इधर देखिए तो ये NH4 है, तो इतनी चीजें आपस में जुड़ेंगी तो 2 बार बनाएगा क्या, NH3। अब क्या बचा, एक ये हाइड्रोजन और एक ये ऑक्सीजन, तो क्या बना लेगा, एक बार H2O। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि Mn2O3 बना, 2 बार अमोनिया गैस बनी प्लस एक बार जल बना। ये यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई, अपचयन। तो एनोड पर होने वाली जो क्रिया है ऑक्सीकरण, ये अर्धसेलभ क्रिया है। कैथोड पर होने वाली जो ये क्रिया है अपचयन, ये भी अर्धसेलभ क्रिया है। दोनों को जब हम क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगी, संपूर्ण सेलभ क्रिया कहलाएगी। तो जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, जो माध्यमिक उत्पाद जो दोनों साइड होता है वो आपस में कैंसिल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को देखिए दोनों साइड है तो आपस में कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो अब बचा क्या क्या है, देखिए जो बचा है तो बाएं साइड जो भी अभिकारक है तो बायां पक्ष से जुड़ेगा और दायां पक्ष से जुड़ेगा। तो बाएं पक्ष में देखिए जिंक है और MnO2 है और क्या है, अमोनियम आयन है। तो ये लिख दिए इधर। दाएं पक्ष में जिंक आयन है, अब मैग्नीज ऑक्साइड है और अमोनिया है और जल है, तो इसको लिख दिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गई बेटा, संपूर्ण सेलभ क्रिया हो गई। जब ये संपूर्ण सेलभ क्रिया हो गई, इसके बाद बताएंगे कि ये कैथोड पर देखिए, कैथोड अभिक्रिया में अमोनियम आयन का क्या हुआ है, अपचयन। और अमोनियम आयन का जब अपचयन हुआ है तो अपचयित होकर ये क्या बनाता है, अमोनिया गैस बनाती है। जो अमोनिया गैस बनाती है तो ये सेल में क्या है, ये गैस बनेगी तो बैटरी क्या होगी, फूलेगी। तो इससे बचने के लिए इसके अंदर क्या काम होता है कि कैथोड पर बना हुआ अमोनिया जो है एनोड पर जो बना है Zn2 पॉजिटिव आयन, इससे आपस में संयोग करता है और संयोग करके क्या बना लेता है, संकुल आयन बना लेता है। तो आगे आपको ऐसे समझना है कि एनोड पर बना जो क्या है बेटा, Zn2 पॉजिटिव आयन है और कैथोड पर बनी क्या जो है, अमोनिया गैस है। ये आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या करते हैं, संकुल
आयन बना लेते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात होगी कि एनोड पर बना जो जिंक पॉजिटिव आयन है इसका हम एक ही आयन लेंगे, लेकिन जो अमोनिया गैस बनी है तो ये आवश्यकता अनुसार इसके अन्य अणु भी लिया जा सकता है। तो अमोनिया के हम यहाँ पे रिएक्शन में कितने अणु लेंगे? 4 अणु लेंगे। और जब ये आपस में संयोग करेगा तो संयोग करके कौन सा संकुल यौगिक बनाएगा? ZnNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव आयन। इसको कहते हैं बेटा क्या? हम संकुल आयन कहते हैं। तो जो कैथोड पर अमोनिया गैस बनी है ये एनोड पर बने जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन से क्रिया करके क्या कर लेता है? संकुल आयन बना लेता है। संकुल आयन बना लेता है तो सेल के अंदर इस अमोनिया गैस का दाब नहीं बढ़ पाता है। तो यहां से बेटा सेल क्या हुआ? सेल अभिक्रिया कंप्लीट। फिर इसके बाद देखेंगे कि इस शुष्क सेल का जो विभव है, ये विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल है ये 1.25 से 1.5 वोल्ट के मध्य होता है। इसके पहले बेटा हम पढ़े थे क्या? डेनियल सेल, तो उसका विद्युत वाहक बल कितना था? 1.1 वोल्ट था। और ये शुष्क सेल है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना रहता है? 1.25 से 1.5 वोल्ट के मध्य होता है। इसके बाद ये समझेंगे बेटा कि आजकल जो लीक प्रूफ सेल बनते हैं, लीक प्रूफ सेल में क्या होता है कि जो ये मोटे कागज की परत है, इस परत की जगह पे क्या होता है? स्टील या आयरन की एक मोटी परत लगा देते हैं। तो सेल क्या होता है? लीक प्रूफ हो जाता है। और जो विलयन यूज हुआ है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इस अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? जिंक पात्र को गला नहीं पाता। इसमें समझिए थोड़ा सा कि जैसे ये शुष्क सेल था, कंप्लीट हो गया। इसमें ये समझना है कि जैसे सेल जब लगा रहता है टार्च खिलौने में, जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो कई दिनों तक अगर सेल लगा रहा तो सेल क्या होता है? बह आता है। तो क्यों बह आता है इसका कारण जानिए। क्योंकि सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड यूज होता था। ये अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये अम्ल क्या करता है? जिंक का जो बेलनाकार पात्र है इसको धीरे धीरे गलाने लगता है। जब गलाने लगता है तो इसमें छिद्र हो जाता है। तो ये जो अंदर पेस्ट भरा है ये पेस्ट क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि बह आया। तो आजकल नई टेक्नोलॉजी में अब क्या करते हैं? ये जो अमोनियम क्लोराइड था अम्लीय होता है तो इसके स्थान पर क्या ले लिया जाता है बेटा? KOH विद्युत अपघट्ट पदार्थ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये जिंक के परत को गला नहीं पाता है। जब नहीं गला पाता है तो सेल अब बहते नहीं है। पहले जो पुराने जमाने के सेल थे वो ज्यादातर बह आते थे क्योंकि अमोनियम क्लोराइड यूज होता था। अब आजकल नई टेक्नोलॉजी में अमोनियम क्लोराइड के स्थान पे क्या यूज होने लगा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके कारण जो सेल है वो बहता नहीं है, लीक प्रूफ हो जाता है। तो ये रहा बेटा शुष्क सेल। शुष्क सेल कंप्लीट हुआ। अच्छे से देखिए, ये कक्षा 12 में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप अच्छे से तैयार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। DS साइंस क्लासेस को फॉलो करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।